सा चार्ज एलिमेंट है, बहुत छोटा सा चार्ज एलिमेंट, ये वाला, ये जो बहुत छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, पहले हम इसके कारण इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरीके से, और ये डी थीटा काफी छोटा है। डी थीटा क्या है? टेंडिंग टू जीरो। डी थीटा इज टेंडिंग टू जीरो। डी थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, इसीलिए ये जो फोर्स है यहां से थीटा एंगल पर ही माना जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कंसीडर an elemental charge from rod of length, कितना लिया हमने? dl लिया, और इस dl की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी r d थीटा। ये r d थीटा कैसे होगी? तो देख सकते हो यहाँ जो एंगल है ये d थीटा है, और इसकी लेंथ हमने ली है dl ली है, और ये सर्किल का रेडियस है और ये सर्किल का रेडियस है। तो ये किसका? ये यूजिंग सर्किल में जो इस्तेमाल करते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर करके, और यहाँ से एल की वैल्यू थीटा इंटू आर होता है, तो उसी का इस्तेमाल करके हमने लिया है। तो ये dl। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज on this elemental length, on this elemental length, ये हम लेते हैं dq इक्वल टू dq लेते हैं। तो dq की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl। क्यों? क्योंकि लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये लेंथ में उसको मल्टीप्लाई करेंगे dq आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये क्या हो गया? इस पे चार्ज की वैल्यू हो गई। अब इस छोटे से टुकड़े में पॉइंट चार्ज मान के, जो dl हमने कट किया है उसको पॉइंट चार्ज मान के हम क्या करेंगे? इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मानते हैं इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो df है, वो df फोर्स है। तो df का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे df इज फोर्स exerted by charge q due to elemental charge, कौन सा? dq। तो df की मैग्नीट्यूड जो यहां से हो जाएगी, df का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आएगा k q इंटू dq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो आर स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया k q एंड dq हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा k q लैम्डा आर डी थीटा। ये आ गया df का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हम देखो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, सबसे दिक्कत होती है कि लोग सीधे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट लेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक रैंडमली चार्ज एलिमेंट लिया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण जो फोर्स होगा
वो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाली। उसी तरह कोई और दूसरा लेंगे, मान लो यहाँ वाला लिया है, उसके कारण फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो जितने भी एलिमेंटल चार्ज लिए जाएंगे इसके कारण ये हो जाएगी, इसके कारण ये हो जाएगी। जितने भी हम पॉइंट चार्ज लेंगे इसके कारण ये हो जाएगी, जितने भी पॉइंट चार्ज लेंगे सबके कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए फोर्स एक वेक्टर है, और वेक्टर का इंटीग्रेशन के लिए उसको एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन के अलॉन्ग, एक ही लाइन के अलॉन्ग सिमिलर डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, क्योंकि सिमिलर डायरेक्शन में होगा तो दोनों एड अप हो जाएगा सिंपली, और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए फोर्स वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो हमने एलिमेंटल फोर्स लिया है, इस एलिमेंटल फोर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, और वो दो डायरेक्शन हर एक के लिए आएगा। तो किन किन डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, तो एक जो ब्रेक करेंगे हम, एक ब्रेक करते हैं इसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट जो हो जाएगा इसका, एक कंपोनेंट इसका नीचे हो जाएगा, नीचे इस तरीके से। तो अब यहीं पे हम यहां से दो तरीके से जा सकते हैं। कौन से तरीके से, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है तो इसको हम बोलेंगे डी एफ एक्स कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे डी एफ वाई कंपोनेंट। तो डी एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो डी एफ एक्स हो जाएगा डी एफ का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ये हो जाएगा। एंड डी एफ वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एफ का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। एंड डी एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एफ वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी एफ एक्स माइनस आई प्लस डी एफ वाई माइनस जे में होगा। और अब मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब जितने भी वेक्टर होंगे, जैसे मान लो और वेक्टर लिया जाए, और एक वेक्टर लिया जाए, जैसे मैं एक ये वेक्टर ले लूँ, ये वाला फोर्थ वेक्टर ले लूँ, तो उसका भी जो कंपोनेंट होगा वो एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग ब्रेक हो सकता है। या फिर मैं कोई भी ले लूँ, या मैं इधर ले लूँ, इधर एक फोर्स ले लूँ, तो इसका भी कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग ब्रेक होगा। अब इस केस में हम क्या होगा कि जब डीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो जितने भी एलिमेंटल चार्ज पार्टिकल होंगे सबके एक्स कंपोनेंट को एक साथ एड अप किया जाएगा एंड सबके वाई कंपोनेंट को एक साथ एड अप किया जाएगा, और फिर एड अप करके वो रिजल्ट आएगा। तो एक तरीका तो हम यहाँ से ऐसे चल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका कि अगर हम लॉजिकली यहाँ फाइंड आउट कर लें कि जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंटल चार्ज का जो फोर्स लग रहा है क्यू पे, उसके जो फोर्स के कंपोनेंट है, क्या उसमें से कोई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है तो मुझे उसे एड अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो हम पहले इस तरीके से करते हैं, ये वाला तरीका उसमें करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरीके को भी छोड़ देते हैं, ये हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इस तरीके को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे इसी तरीके से किया जाएगा, वहां पे कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ हम इस तरीके को भी छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसा जैसा यहाँ पे मैंने एक डीएल एलिमेंट लिया है, इसी में एक और एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। ये लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वायर है वो सिमेट्रिकल है, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वायर सिमेट्रिकल। अब जितनी एंगल पे थीटा पे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर किया है, उतनी ही एंगल पे जाके इसके अपोजिट यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लूंगा, एक एलिमेंट। तो वो जो होगा उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से, और वो कितना एंगल बना रहा होगा, वो थीटा बना रहा होगा। अब इसका जो फोर्स होगा, इसका फोर्स ये कुछ ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और
ये एंगल भी कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। अब ये एंगल थीटा होगी तो इसके भी हम कंपोनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा, दूसरे वाले का भी एक कंपोनेंट कहाँ होगा, नीचे होगा, इस तरीके से नीचे होगा। अब देख सकते हो कि ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये दोनों जो चार्ज एलिमेंट लिया है ये दोनों चार्ज एलिमेंट सिमेट्रिकल है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सिमेट्रिकल है। अब इसका भी जो फोर्स होगा वो डीएफ ही होगा, मैग्नीट्यूड में कितना होगा, वो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों में एक तरीके से कैलकुलेशन होगा। और इधर जो आएगा इसका कंपोनेंट ये आएगा डीएफ कॉस थीटा, और इधर जो आएगा वो आएगा डीएफ कॉस थीटा, और नीचे जो आएगा एक का आएगा डीएफ साइन थीटा और एक का जो आएगा डीएफ साइन थीटा आएगा। अब देख सकते हो कि ऐसे ही हम बहुत सारे एलिमेंट, जैसे इसके बगल में एक एलिमेंट लिया, इसके बगल में एक एलिमेंट लिया, उसका फोर्स कैलकुलेट किया, इसके बगल में एक एलिमेंट लिया, इसका फोर्स कैलकुलेट किया, तो जो इसके राइट साइड में है उसी कॉरस्पॉन्डिंग इसके लेफ्ट साइड में मुझे एक ना एक एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। और जब उनके द्वारा इस चार्ज क्यू पे फोर्स हम निकालेंगे तो हर एक में यही सिचुएशन बनेगा, हर एक में यही सिचुएशन बनेगा कि दोनों का x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और केवल y कंपोनेंट जो है वही सम हो जाएगा। तो यहाँ हम लॉजिकली कह सकते हैं कि जब यहाँ पे हर एक एलिमेंटल चार्ज के फोर्स को हम वेक्टर मेथड से एड अप करेंगे तो x कंपोनेंट किसी का नहीं रहेगा और केवल y कंपोनेंट रह जाएगा। तो यहाँ से हम एफनेट जो है, एफनेट वो लिख सकते हैं क्या, कि ये जो y कंपोनेंट है df sin थीटा वाला, इसी को क्या कर दो, इसी को इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से इंटीग्रेट कर दो, तो हम यहाँ से मान लो शुरुआत करते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ वाले के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाले के लिए एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 180। तो ये 0 से लेके पाई तक हम इसकी एडिशन कर देंगे। अब इसी को ऐड कर दो, इंटीग्रेट कर दो, k की वैल्यू, df की वैल्यू यहाँ से लो, यहाँ से df की वैल्यू, यहाँ से df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से df की वैल्यू होगी k q लैम्डा r d थीटा, और ये साइन थीटा d थीटा यहाँ से लगा देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट जो है वो बाहर ही रह जाएगा, तो इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 0 से पाई तक यहाँ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये इसको इंटीग्रेट करो तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 k q लैम्डा अपॉन r, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये आंसर होगा, और इसको याद रखना क्योंकि आगे फील्ड वाले चैप्टर में सेम क्वेश्चन हो सकता है, फील्ड वाले चैप्टर में सेम क्वेश्चन होगा और पूछेगा कि इस पॉइंट पे, इस सेंटर पे, इस पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखो सेम क्वेश्चन फील्ड में भी आ सकता है और पूछ सकता है ये जो चार्ज वायर है, इस चार्ज वायर के कारण इसके सेंटर पे फील्ड कितना है। तो हम फील्ड अब इसी के बाद देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट पे, वो होता है फोर्स पर यूनिट कूलम चार्ज। मतलब फील्ड के क्वेश्चन के लिए इस Q की वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम। सेम क्वेश्चन में फील्ड में पूछा जाएगा तो यहाँ पे Q और कोई वैल्यू नहीं होगा, ये 1 कूलम चार्ज होगा, और जब ये 1 कूलम चार्ज होगा तो इस पॉइंट पे इसके कारण जो फील्ड हो जाएगी वो आएगी 2k लैम्डा अपॉन r j के डायरेक्शन में। तो जितने भी हमने फोर्स वाले क्वेश्चन किए हैं, उन सारे क्वेश्चन को, जितने भी फोर्स वाले अब तक क्वेश्चन किए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को तुम फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? उसमें से जिस चार्ज का हमको फील्ड निकालना है उसको रहने देना है। मुझे यहाँ पे रॉड के वाले चार्ज का फील्ड निकालना था तो रॉड वाला लैम्डा रह गया, और जहां पे निकालना था वहां पे जो चार्ज होगा उस चार्ज को 1 कूलम डाल देंगे, तो उस पॉइंट पे मुझे फील्ड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। किसका फील्ड वैल्यू? ये जो यहाँ पे निकाले हैं सेमी सर्कुलर चार्ज रॉड का फील्ड वैल्यू।
तो चलो इसको अब हटाते हैं, इसका आंसर तो ये आ गया। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हटाए ना इसको। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से एक्सिस लिया गया था और यहाँ पे सर्किल का 1/4 पार्ट लिया गया था। सर्किल का 1/4 पार्ट लिया गया था और इस पे जो है, इस पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा कूलम पर मीटर। रेडियस जो है वो r है। अब यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा गया था Q चार्ज, और इस पे फोर्स निकालना था इन दोनों इस आर्क के कारण। यहाँ भी वही काम, यहाँ एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया और उसको हमने लोकेट कर दिया। उसको लोकेट करेंगे सबसे पहले, चलो उसको लोकेट कर देते हैं। यहाँ से हमने उसको लोकेट कर दिया। एंगल कितनी है, तो ये एंगल थीटा ले लेते हैं। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल है डी थीटा। अब इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि डी थीटा काफी कम है, तो ये जो फोर्स एंगल बना रहा होगा वो थीटा ही बना रहा होगा। इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा ये यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अब इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में करेंगे। दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा x के लॉन्ग, और एक कंपोनेंट जो हो जाएगा इधर हो जाएगा y के लॉन्ग। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है इसका नाम लिख देंगे हम लोग, ये df फोर्स है, df फोर्स है। ये यहाँ पे df cos थीटा आ गया और यहाँ पे ये df sin थीटा आ गया। अब df को लिखा जाएगा, df cos थीटा माइनस i की तरफ, और प्लस df sin थीटा माइनस j की तरफ। अब मुझे एफ नेट जो निकालना है, एफ नेट निकालना है, तो किसी df का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ अलग अलग एलिमेंट का जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए उसको हमने कंपोनेंट में तोड़ा है। तो ये जो फाइनली आ जाएगा df cos थीटा माइनस i की तरफ प्लस इंटीग्रल df sin थीटा कहाँ पे, माइनस j की तरफ। थीटा कहाँ से, तो थीटा 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, π/2 तक जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। अब df की वैल्यू कितनी होगी, तो df की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले कि df कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो df जो लिखेंगे हम लोग, df इक्वल टू हो जाएगा kq इंटू dq अपॉन कितना, r स्क्वायर। dq की वैल्यू कितनी होगी, dq की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी r d थीटा, लैम्डा r d थीटा हो जाएगी। तो ये हो गया kq लैम्डा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया kq लैम्डा d थीटा अपॉन r हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो df ये डाली जाएगी 0 से लेके π/2 डाली जाएगी। df की वैल्यू डालोगे kq लैम्डा अपॉन r, और ये cos थीटा d थीटा हो जाएगा। और ये किधर आएगा, ये आएगा माइनस आएगा, मतलब यहाँ 0 से लेके पाई करोगे, ये आएगा kq लैम्डा r sin थीटा
डी थीटा माइनस जे में आएगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू लैम्डा आर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। ये तो यूनिट वेक्टर कांस्टेंट आई, तो डायरेक्शन के लिए केवल यहाँ भी के क्यू लैम्डा आर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा माइनस जे। चाहे इंटीग्रल साइन हो चाहे कॉस हो, कॉस थीटा डी थीटा हो या साइन थीटा डी थीटा हो, 0 से लेकर पाई तक उसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है पाई बाई 2 तक। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी के क्यू लैम्डा आर माइनस आई माइनस जे, ये आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड करोगे तो रूट मल्टीप्लाई होकर इसमें आ जाएगा। आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। बाकी लोग सो गए हैं क्या? मौसम से अच्छा है, सो सकते हो, क्लास है ना, सो। ओके, तो अब ये चैप्टर है कूलम लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जो है कूलम लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन वाला टॉपिक है वो जो है खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सेक्शन जो था काफी बड़ा सेक्शन मेरी किताब का, मेरी जो किताब है उसमें से कम समझ लो 50 पेज का था ये। तो ये सेक्शन जो है वो किसी को कोई डाउट इसमें? आस्था ने हैंड रेज किया हुआ है। तो सर भाई मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, चलो तो ऐसे भी अब ये सेशन जो है खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में फ्रेशली जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग फील्ड। और फील्ड भी है जो मेरी किताब का, उसमें 30-40 पेज है। अब फील्ड जो है वो ज्यादा मैथमेटिकल होगा, उसमें ज्यादा डेरिवेशंस हैं। और ये फील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में कैलकुलेट किए थे, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर तुम उसको रिवाइज करके आए हो तो जल्दी आसानी से तुमको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में लॉग इन करना है।